हर हर महादेव। आज मैं आपको करवा चौथ के व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। इस बारी 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत होगा। वैसे तो संपूर्ण भारत में इसको मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में विशेषकर बड़े उत्साह से सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य के लिए, आरोग्यता के लिए, लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और विभिन्न प्रकार के आभूषणों से श्रृंगार करके माता लोग, स्त्रियां लोग इस व्रत को रखती हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय तक इस व्रत को रखा जाता है। पूरे दिन बिना जल के और बिना अन्न के इस व्रत को रखा जाता है, अर्थात निर्जल और निराहार ही इस व्रत का नियम है। इस दिन सायंकाल के समय जब चंद्रमा, रात्रि के समय जब चंद्रमा उदय होता है, तो चंद्र उदय के समय नारियां, स्त्रियां छलनी में दीपक रखकर भगवान चंद्रमा का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही इस व्रत का पारण होता है। इस दिन भगवान श्री गणपति जी को दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। भगवान श्री गणपति जी का पूजन अवश्य होना चाहिए। भगवती जगदम्बिका माँ पार्वती का भी अवश्य पूजन करें। भगवान शंकर का भी अवश्य पूजन करना चाहिए। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां परंपरा के अनुसार अपनी सास को श्रृंगार का सामान देती हैं, नए नए वस्त्र उनको भेंट करती हैं, दान के रूप में दे देती हैं। जिनकी सास नहीं हो तो वो किसको दें? तो वह किसी ब्राह्मण पत्नी को उन आभूषणों, श्रृंगार इत्यादि को दान कर सकती हैं, दे सकती हैं। इससे भी उनका यह व्रत सफल होता है। वैसे तो इस व्रत में की शास्त्रों में कई कथाएं हैं। अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार लोग इस व्रत को करते हैं, रखते हैं। और कई कथाओं में, जैसे देवासुर संग्राम में देवताओं के द्वारा जब राक्षसों के साथ युद्ध हो रहा था, तो देवताओं की जो पत्नियां थी, उन्होंने अपने पति की रक्षा के लिए, उनके प्राणों के संकट को दूर करने के लिए जो व्रत रखा था, वह कार्तिक कृष्ण पक्ष की उस दिन चतुर्थी थी और देवताओं को विजय प्राप्त हुई। और जब वह स्त्रियां पूजन कर रही थी, तो चंद्रमा के ही साक्षी पर वह पूजन कर रही थी, इस व्रत को रख रही थी और उनके पति की विजय भी प्राप्त हुई और उनके प्राणों की रक्षा भी हुई। माँ भगवती पार्वती भी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत रखती हैं, इसलिए भी इसका महात्म्य बहुत माना जाता है। इसलिए सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे श्रद्धा और भाव के साथ पति की रक्षा के लिए इस व्रत को रखती हैं। एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कथा इसकी और भी है कि एक देवी थी, उसका नाम करवा था। वह करवा देवी अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के तट पर रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसका पति पास में तालाब में स्नान करने गया। जैसे ही वह तालाब में स्नान कर रहा था, तो मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसको खाने का प्रयास करने लगा। जब मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, तो बहुत प्रयास करने पर भी जब वह छूटा नहीं, तो उसके पति ने अपनी पत्नी का बार बार नाम लिया, अपनी पत्नी को बार बार आवाज़ लगाई, करवा करवा करके चिल्लाने लगा। तो वह करवा देवी दौड़ दौड़ के बाहर आई। उसने देखा तालाब से आवाज़ आ रही है। वह तालाब के पास में गई और देखा कि मगरमच्छ ने उसके पति को ग्रास बना लिया है। और वह क्या करे? तो उसने मगरमच्छ को बहुत प्रयास किया छुड़ाने का, लेकिन मगरमच्छ ने उसका पति का पैर नहीं छोड़ा। तो जो करवा देवी थी, परम पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी, परम सती साध्वी थी। तो उसके पातिव्रत धर्म के पालन करने से उसके पास बहुत बड़ा तप का बल उसके पास था। तो उसने अपने तप का प्रभाव, उसके जीवन में ऐसा था
कि उसने एक सामान्य सूत के सफ़ेद धागे से उस मगरमच्छ को बांध दिया और उसको बांध के किसी पेड़ पर उसने पास में टांक दिया। अब देखो, जो नारी अपने पातिव्रत धर्म का नियम से पालन करती हैं तो उसके पास देखो कैसे तप का बल उसके पास दैवीय ब्रह्म बल आ जाता है, वह कुछ भी करने में सक्षम हो जाती हैं। तो जब मगरमच्छ को उसने बांध दिया तो उसने देखा कि उसके पति के प्राण अभी भी संकट में हैं, क्योंकि मगरमच्छ ने तो छोड़ा नहीं। तो मगरमच्छ भी टका हुआ है और पति के भी प्राण संकट में हैं। तो उसने यमराज को पुकारा। तो जब यमराज को पुकारा तो यमराज को आना पड़ा। तो जब यमराज जी आए तो देख के हैरान हो गए कि मगरमच्छ को उसने एक सामान्य धागे से पेड़ पर बांध रखा है। तो यमराज जी ने देवी करवा से पूछा कि यह किसने किया है। पता लगा कि देवी ने ही किया है। तो करवा कहने लगी कि भाई, हे यमराज जी, आप मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए, और इस मगरमच्छ ने मेरे पति को खाने का प्रयास किया, इसको प्राण दंड दे दो। तो यमराज जी ने कहा कि देखो, यह तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। क्यों? उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे जो पति के आयु है वह ख़त्म हो चुकी है, उनका जीवन का जो अवधि है वह समाप्त हो गई है, लेकिन मगरमच्छ के मगरमच्छ का अभी जो जीवन है वह शेष है, उसकी आयु शेष है। तो इसीलिए मैं मगरमच्छ को प्राणदंड नहीं दे सकता, बदले में तुम्हारे पति का ही मृत्यु होना निश्चित है। तो जब करवा देवी ने सुना तो उन्होंने कहा कि देखो यमराज जी, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं अपने तप के प्रभाव से तुमको श्राप दे दूंगी, तुमको भस्म कर दूंगी। तो यमराज जी घबरा गए। उनको पता था कि इसकी सामर्थ्य क्या है, इसके पास कितना बड़ा तप का बल है। तो उन्होंने वही किया जो करवा देवी चाहती थी। उन्होंने मगरमच्छ को प्राणदंड दिया और करवा देवी के पति के प्राणों की रक्षा कर दी। इसीलिए आज के दिन, कार्तिक चतुर्थी के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन, सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए करवा देवी से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा देवी, जिस प्रकार से आपने अपने पति की प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार से आप हमारे पति के भी प्राणों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार से जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके आरोग्यता के लिए, दीर्घायु के लिए इस व्रत को बड़ी श्रद्धा और पूर्वक इसको रखती हैं, तो उनके पति के प्राणों की रक्षा अवश्य होती है। देखो, जो सौभाग्यवती स्त्रियां नहीं हैं, जो कुंवारी कन्या भी हैं, तो वह इस व्रत को रख सकती हैं। वह चंद्रमा के बजाय तारों को ही अर्घ दे दे, तारों को देखकर इस व्रत को खोल सकती हैं। लेकिन जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वह तारों को नहीं बल्कि चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही इस व्रत को खोलें। एक और बात कि इस दिन में आपको सोना नहीं है, अभक्ष्य पदार्थों को तो स्पर्श भी नहीं करना है। तो भगवान को शुद्ध रूप से रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात भोग लगाना है, फिर प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करना है। और इस व्रत के दिन, जब आपने दिन में व्रत रखा तो सायंकाल को कथा अवश्य सुननी है। बिना कथा सुने आप इस व्रत को नहीं खोल सकते। इसीलिए इस व्रत में, करवा चौथ के व्रत में, कथा को अवश्य सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसीलिए कथा अवश्य सुने, शुद्ध रूप से, सात्विक रूप से भगवान गणपति जी का, माँ भगवती पार्वती का और भगवान शिव का पूजन करें। श्रद्धा विश्वास के साथ जो भी सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को रखेंगी, उसके पति के प्राणों की अवश्य रक्षा होगी, सारी मंगल कामना पूर्ण होंगी। हर हर महादेव।